नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रतारक संवाद आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो स्पेशल उन हमारे चुनाव कर्मियों के लिए है जो पीठासीन पदाधिकारी हैं, P1, P2, P3 है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि पीठासीन पदाधिकारी के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के क्या कार्य और दायित्व है, उन्हें कौन कौन से काम करने होंगे, साथ में उनके कौन कौन से पेपर वर्क है और पेपर वर्क में उन्हें क्या क्या भरना होगा, कब डिक्लेरेशन करेंगे, कब मकबूल सर्टिफिकेट बनाएंगे, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कीजिए और सबसे अधिक आप मुझे शेयर कीजिए। आइए, अगर आप P1, P2, P3 के कार्यों को नहीं जानते हैं, अगर कोई मशीन ईवीएम खराब हो जाए एक्चुअल पोल में और मॉक पोल के दरमियान, तो कौन से मशीन को बदलेंगे? मॉक पोल के दरमियान अगर वीवीपैट, VU, CU अगर खराब होता है तो क्या बदलेंगे? एक्चुअल पोल के दौरान अगर खराब होता है तो क्या बदलेंगे? कौन से पेपर तैयार करेंगे? इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं ऑलरेडी पहले दे चुका हूँ, लेकिन ये जो है स्पेशल प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए। और P1, P2, P3 भी देख सकते हैं कि इनकेस इन द ऑप्शंस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अनुपस्थिति में P1 काम करेंगे। तो आइए सारी चीज़ों की हम देखेंगे, सारी व्यवहार को देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर सबसे पहले 2 दिन पहले, पोल के 2 दिन पहले सामान लेते हैं, मिलान करते हैं अपनी टीम के साथ में। मिलान में ध्यान देने वाली बात है कि कंट्रोल यूनिट का ध्यान दीजिएगा, क्या क्या चीज़ का 2 दिन पहले जो सामग्री मिलती है उसमें सब कुछ मिलान कर लेते हैं। और 1 दिन पहले उनको मशीन मिलेगा। मशीन में क्या मिलेगा? तो BU मिलेगा, CU मिलेगा, वीवीपैट मिलेगा और साथ में और क्या मिलेगा बता दे रहा हूँ, 20 तो टेंडर बैलेट पेपर मिलेगा। तो और आपको मिलेगा ग्रीन पेपर सील मिलेगा और स्पेशल टैग मिलेगा। ये जो नाम मैंने रखे हैं इन सबों के, बैलेट यूनिट, CU के, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट के और ग्रीन पेपर सील के, स्पेशल टैग के, इनका नंबर और टेंडर बैलेट पेपर का सीरियल नंबर जरूर आप नोट कर लेंगे। ये बात हो गई। सबसे बड़ी बात कि वीवीपैट को सुरक्षा देंगे, बढ़िया से ले जाएंगे, क्योंकि उसमें सेंसर लगा हुआ है और सेंसिटिव मशीन है हमारा सबसे अधिक वीवीपैट, ट्रांसपोर्टेशन मोड में जाना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हमारा समय होता है और जो हमारे पीठासीन पदाधिकारी है बहुत सारे पेपर तैयार करते रहेंगे। 6 पैकेट है, सारे पैकेट का नाम बता दे रहा हूं। पहले कौन कौन से? ईवीएम कागजात है, उसमें 3 जो है स्क्रूटनी पेपर है जिसको हम कहते हैं समीक्षा कागजात, स्टेशनरी है जिसको साविधिक लिफाफा कहेंगे, नॉन स्टेशनरी है असाविधिक कहेंगे, और मैनुअल इंस्ट्रक्शन एक है 5वां पैकेट और 6ठा पैकेट है ऑल अदर। इन सबों में क्या क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम वहां से शुरू करते हैं कि हमारा समय, मॉक पोल का समय 5:30 में होगा, एक्चुअल पोल हमारा 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक है। तो मॉक पोल हमारा 1.5 घंटा पहले, एक्चुअल पोल के पहले, यानी 7:30 के पहले, यानी 1.5 घंटा कितना हुआ? 5:30। 5:30 में हमारा मॉक पोल होगा। मॉक पोल किसकी उपस्थिति में? तो पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में। कितने पोलिंग एजेंट? तो कम से कम 2 पर जो लड़ रहे हैं उम्मीदवार, उनके कम से कम 2 पोलिंग एजेंट, 2 पार्टी के पोलिंग एजेंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो 15 मिनट वेट करेंगे और तब भी अगर नहीं आते हैं तो आपस में मिलकर के हम मॉक पोल करेंगे। मॉक पोल कितना? तो 50 वोट का करेंगे। ये सभी आप जानते हैं, मिनिमम 50 वोट। ध्यान देने वाली बात है इसमें जो गड़बड़ियां होती है कि मॉक पोल के दरमियान आप जितना वोट कर रहे हैं तो कंट्रोल यूनिट में जो रिजल्ट बटन होता है उसको दबा करके कम से कम रिजल्ट का मिलान करें, और मॉक पोल के दरमियान जो वीवीपैट से पर्चियां कट के गिरेंगी उसका भी मिलान कर लें, और जो हाथ से लिखे हुए हैं किसको कितना वोट दे रहे हैं ये भी मिलान कर लें। अर्थात हमारा पोलिंग एजेंट संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो मॉक पोल की प्रक्रिया में सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरी चीज CRC, क्लोज रिजल्ट और क्लियर, ये हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि आपको एक नया प्रतिवेदन है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रतिवेदन एक है पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन जो ओपन पैकेट में जाएगा ईवीएम कागजात में, और स्क्रूटनी पेपर में भी ओपन पैकेट है, सिर्फ हमारा एक छोड़ करके, और मैं बताऊंगा कि वो कौन सा है। तो क्लोज रिजल्ट क्लियर पर ध्यान रहे कि वीवीपैट का नॉब है ना, जो पेपर रोल नॉब है वो इस पोजीशन में अगर रहता है तो सबसे पहले हम उसको खड़ा करेंगे और तब उसके नॉब को, और तब हम कंट्रोल यूनिट को ऑन करेंगे। जहां तक कि जोड़ने की बात है, आप सभी जानते हैं कि जोड़ने की प्रक्रिया को मैं ऑनलाइन बता चुका हूं। अगर आपने वीडियो मेरा नहीं देखा तो जाइएगा तो बहुत सारे मेरे वीडियो को देख सकते हैं कि हम मशीनों को कैसे जोड़ें और मॉक पोल कैसे कराएं, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। तो विशेष बात मैं नहीं करना चाहूंगा। हाँ, ध्यान रहे कि जो हमारे पोलिंग एजेंट आते हैं
उनके पास कोई गैजेट मोबाइल नहीं रहे। आप एज ए पीठासीन पदाधिकारी आपका काम है कि आप उस बूथ के मालिक हैं, उस मतदान केंद्र के मालिक हैं और उस पर निष्पक्ष चुनाव और शांतिपूर्ण चुनाव आप संपन्न कराएं। ये आपका प्रथम दायित्व बनता है। आइए आगे बात करते हैं कि मॉक पोल समय से आप उसको संधारित कर ले, मॉक पोल का संचालन कंडक्ट कर ले। मॉक पोल कंडक्ट के बाद आप मॉक पोल सर्टिफिकेट बनाएं। ध्यान दीजिएगा, मॉक पोल सर्टिफिकेट कब बनता है? मॉक पोल कंडक्ट करने के बाद। और जब मॉक पोल हमारा समाप्त हो गया, सब किसी को आप उनके जगह पे बिठा दिए हैं और जो जिस चीज़ का प्रभारी है P1 P2 P3 उनको सारे मटेरियल प्रोवाइड कर दिए हैं। समय हमारा होता है 7 बजे। ध्यान देंगे उस समय घोषणा करनी पड़ती है और वो पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा होती है। घोषणा 4 प्रति में होती है तो उन चारों बातों पर ध्यान करेंगे। एक होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि मतदान शुरू होने के पहले एक घोषणा होती है। हालांकि मैं सारी चीजों पर प्रकाश डालूंगा पॉकेट पर, ये वीडियो लंबा हो सकता है। तो सबसे पहले घोषणा के बारे में समझ ले कि घोषणा कितना होगा। तो 4 पहला मतदान शुरू करते हैं, उसके लिए घोषणा कि हाँ हमने सब कुछ प्रक्रिया पूरा कर लिया है, सब कुछ सही से सील कर लिया है, एड्रेस टैग, कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर हमने स्पेशल टैग पे दाग दिया है, लगा दिया है, लिख दिया है और बाकी जितनी प्रक्रिया होती है सब कुछ कर लिया है। अब हम एक्चुअल पोल के लिए ये घोषणा करते हैं कि हमारा वास्तविक मतदान शुरू किया जाए और इसमें पोलिंग एजेंट का सिग्नेचर होता है। ध्यान रहिए, घोषणा के ध्यान रहे कि घोषणा के प्रत्येक घोषणा जो 4 होते हैं उसके 2 भाग होते हैं। एक भाग में इसमें पोलिंग एजेंट सिग्नेचर कर लेते हैं कि हाँ वो संतुष्ट है, एक इनकार करते हैं। तो घोषणा में ऐसा ना है कि ऊपर भी साइन करा लिए और इनकार वाला में भी साइन करा लिए, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा घोषणा होता है जब आपके मशीन कोई बदला जाता है तब। तीसरा घोषणा उस समय होता है जब आप मतदान समाप्त कर देते हैं और 17C यानी जो मतों का लेखा पत्रक है 17C ये सभी हमारे पोलिंग एजेंट को दे देते हैं और तब एक घोषणा होती है। उसमें भी एक इनकार करने वाली घोषणा होती है। तो उस पर जो इनकार करेगा उसको हम नहीं देंगे। अगर कोई कहता है कि हम घोषणा पत्र पर सिग्नेचर नहीं करेंगे तो उनका नाम लिख लेंगे, लेकिन उनको हम क्या 17C नहीं देंगे, मतों का लेखा पत्र नहीं देंगे। और एक अंतिम में घोषणा होती है कि हमने सारे मशीनों को सील बंद कर लिया है, या कंट्रोल यूनिट हो, बैलेट यूनिट हो, वीवीपैट हो। तो ये घोषणा की बात होगी। आइए डायरी की बात कर लेते हैं। डायरी में क्या होता है? डायरी में बहुत सारी चीजें होती हैं। डायरी में मतदान कब शुरू हुआ, मेल फीमेल कितना हुआ, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट का, वीवीपैट का सब नंबर होता है, कितना आपने कितने बजे कितना उसमें मतदान हो चुका था, 2-2 घंटे पर सारे चीज को मेंटेन करना होता है। विजिट सीट के बारे में या कौन पदाधिकारी आए, बूथ पर कुछ घटना घटित होती है, सारी चीजों की मेंटेनेंस डायरी में होती है। तो ध्यान रहे कि डायरी भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और आती है बात कि विजिट सीट पर हमारे बहुत सारे लोग जो आते हैं उनका सिग्नेचर होता है। तो आइए ये सारी इंपॉर्टेंट बात है। ध्यान रहे कि क्लोज बटन अंत में दबाना आप न भूले जब चुनाव समाप्त होता है। तो हाँ, कुछ गलतियों को नहीं करना है। जैसे मॉक पोल कर लिए, एक्चुअल पोल के लिए मशीन तैयार कर रहे हैं, अचानक CU का ऑन है स्विच, कोई क्लोज बटन दबा दिया तो नतीजा होगा कि इनवैलिड होगा, भुगतना पड़ेगा। तो कुछ सावधानियों को बरतेंगे हम। आइए बात करते हैं पैकेट के विषय में। तो ईवीएम कागजात, तो सबसे पहले ईवीएम के कागजात जो है वो 6 पैकेट है और 6 पैकेट में अलग अलग लिफाफा है। प्रथम पैकेट, द्वितीय पैकेट और तृतीय पैकेट, ये तीनों व्हाइट कलर में है। कौन से कलर में है? व्हाइट कलर, उजले कलर में है। और ये तीनों पैकेट बहुत ही महत्वपूर्ण है जो उजले कलर में है। और जो चौथा पैकेट है वह पीला है ना। और 5वां पैकेट जो है वह भूरा है और 6ठा पैकेट है वह नीला पैकेट है। तो इस प्रकार ये पैकेट का रंग हुआ। अब आइए प्रथम पैकेट में देखते हैं कि सबसे पहले होगा 17C। 17C मतलब ये होता है मतों का लेखा पत्रक। इसमें बहुत सारे डिटेल्स होते हैं जिसमें ग्रीन पेपर सील का नंबर, स्पेशल टैग का सीरियल नंबर, कंट्रोल यूनिट का, बैलेट यूनिट का, वीवीपैट का सीरियल नंबर, टोटल वोटर्स, टेंडर वोटर्स, चैलेंज वोटर्स, सभी चीज का इसमें लेखा जोखा रहता है ना, उसमें देना होता है। अब आइए प्रतिवेदन की बात कर लेते हैं। तो प्रतिवेदन में क्या होता है? पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन 5 भाग होते हैं। पहला प्रतिवेदन का पहला भाग, इसके 5 भाग है। मैं इसके A B C D और E करके, यानी ऐसे भाग रहता है, ऐसे 1 2 3 4 और 5, इस तरह 5 भाग होते हैं। पहला भाग है सबसे पहले मॉक पोल सर्टिफिकेट। मॉक पोल सर्टिफिकेट कब बनाएंगे? जब मॉक पोल कंडक्ट कर लेंगे, उसको भरना होता है कि हमने मॉक पोल सर्टिफिकेट, हमने मॉक पोल कराया और इस पर क्या सिग्नेचर करना होता है पोलिंग एजेंट का, ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है आपका
मॉकपोल सर्टिफिकेट के बाद दूसरा जो हमारा प्रतिवेदन है वह पावर पैक है, प्रतिवेदन का दूसरा भाग इसी प्रतिवेदन का, यानी जब आप बैटरी बदलेंगे तब तो उसको भरेंगे। ठीक है, अगर बैटरी नहीं बदलते हैं, कंट्रोलिंग का भी पड़ता है, तो उसको भरने की जरूरत नहीं है, नील कर देंगे। तीसरा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रतिवेदन का तीसरा भाग, और वो है क्लोज बटन सर्टिफिकेट। ये क्लोज बटन सर्टिफिकेट कब का है? ये है अंतिम समय का। अंतिम समय का मतलब कब? जब हमारा मतदान समाप्त हो जाता है तब, और पूरी मतदान प्रक्रिया के अंतर्गत अगर कोई मशीन खराब नहीं होता है तो क्लोज बटन सिर्फ 2 ही बार दबाना है, एक जब मॉक पोल आप कर रहे हैं तब, और एक जब एक्चुअल पोल के लिए मशीन आपने तैयार कर दिया और पूरा मतदान आपने समाप्त कर लिया, समय का शाम हो गया, मतदान समाप्त हो गया, उसके बाद आप क्लोज बटन दबाएंगे। चौथा आते हैं, बात क्या है चौथा है वह पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन चौथा कब भरेंगे, उसमें बहुत सारे डिटेल्स है। क्या भरेंगे कि डिटेल्स में कि इसमें जो हमारा मशीन अगर खराब हो जाता है तो मशीन को हम भरेंगे कि मशीन जब खराब हुआ तो क्या हुआ, हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट से मशीन लिया और मशीन को लेकर के हमने उसको बदला। तो अगर मॉक पोल के दरमियान खराब होता है तब चौथा भरेंगे प्रतिवेदन। अगर एक्चुअल पोल के दौरान मशीन खराब होता है और बदलते हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट से लेते हैं, तब हमारा प्रतिवेदन का 5वां भाग भरेंगे। तो आइए हो गया। अब आइए इसी ईवीएम के कागजात मतलब 3 थे, एक 17 सीट और दूसरा प्रतिवेदन और तीसरा मॉकपोल स्लिप। मॉकपोल स्लिप मतलब वीवीपैट के अंदर से जो मॉकपोल स्लिप निकलेगा, कितना मॉकपोल स्लिप निकलेगा, तो 7 जो उसका टेस्ट रिपोर्ट बताती है, हेल्थ रिपोर्ट बताती है, और 50 मॉकपोल स्लिप वो है जो आप क्या किए हैं, जो आप वोट कराए हैं, मॉकपोल कराए हैं, तो निकाल लेंगे, कंपार्टमेंट खाली कर देंगे, दिखा देंगे, कंपार्टमेंट को फिर एड्रेस टैग से सील करेंगे, और यही मॉकपोल स्लिप को पीछे वाले भाग पर, मॉकपोल स्लिप के पीछे 7 को छोड़कर 50 को पर मॉकपोल स्लिप का रबर का मुहर लगाएंगे, और इसे फिर 7 को के साथ में क्या करेंगे, काले रंग के इन्वेलप में रखेंगे, और इन्वेलप में रखने के बाद उस पर पीठासीन पदाधिकारी सिग्नेचर करेंगे, P1 P2 कर सकते हो, और पोलिंग एजेंट सिग्नेचर करेंगे, फिर उसको प्लास्टिक के डिब्बा में रखेंगे और उस पर पिंक पेपर सील से सील करेंगे। पिंक पेपर सील पर भी पीठासीन पदाधिकारी या अगर पहले से अगर आरोग्य स्तर से सील करके आया है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने पीठासीन पदाधिकारी हैं और आप पोलिंग एजेंट से सिग्नेचर करा के सील कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया प्रथम पैकेट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको ईवीएम कागजात कहते हैं क्योंकि ये ईवीएम के साथ जाएगा और यही पेपर काउंटिंग के समय भी जाएगा, ध्यान रखिएगा, इससे मिलान किया जाएगा। आइए दूसरा जो पैकेट है उस पैकेट का नाम है स्क्रूटनी पेपर। ये दूसरा जो पैकेट है, इस पैकेट के अंतर्गत आपको 4 लिफाफा तैयार करने होंगे। तो स्क्रूटनी का मतलब होता है समीक्षा, इसमें होती है डायरी। डायरी की बात मैं बता चुका हूँ, पीठासीन पदाधिकारी की डायरी। 17A रजिस्टर, ध्यान रहे कि ऊपर जो मैंने बताया है ईवीएम कागजात में जो 3 गो इन्वेलप, उसमें मॉकपोल स्लिप वाला इन्वेलप सील रहेगा, और ये स्क्रूटनी पेपर बता रहा हूँ दूसरा पैकेट, इसमें भी 17A रजिस्टर सील रहेगा। 17A रजिस्टर जो मतदाता रजिस्टर है, जिसमें हमारे P2 से हम लिए हैं, P2 सब कुछ इसमें एंट्री किए हैं। ध्यान देने वाली बात है कि 17A रजिस्टर में मॉकपोल के बाद हम सबसे पहले उसके ऊपरी पन्ने पर यह सत्यापित भी करना होगा एक्चुअल पोल के पहले कि हमने मॉकपोल करा लिया है और टोटल बटन दबा के देख लिया है, कंट्रोल में एक भी मत नहीं है, मत शून्य है, यानी एक्चुअल पोल के दौरान, एक्चुअल पोल के एकदम ठीक पहले ये आपको लिखना पड़ेगा। 17A में एक और चीज लिखना पड़ेगा, जब मतदान समाप्त हो जाएगा तो अंतिम मतदाता का क्रमांक संख्या लिखना पड़ेगा, और लिखाना पड़ेगा ये कि सत्यापित या प्रमाणित कहता है कि अंतिम मतदाता का क्रमांक संख्या है, इसके बाद कोई प्रविष्टि नहीं है, ये करना होगा। विजिट सीट मतदाता का क्रमांक संख्या साथ में ये क्या कर रहे हैं, ये 17 जो ए है इस पर सीरियल नंबर अंतिम क्रमांक क्या है ये लिखना पड़ेगा अंतिम में जब मतदान हमारा समाप्त होगा तो। विजिट सीट इस पर सिग्नेचर होता है, और 14 ये फॉर्मेट है, यानी अंधे लोगों की लिस्ट बनेगी, और इसमें जो होगा हेल्प और डिक्लेरेशन, यानी जो इसके उनके जो साथी आएंगे वह घोषणा करेंगे, और घोषणा करेंगे तो इनकी लिस्ट होगी 14A में। ये हो गया आपका स्क्रूटनी पेपर, हो गया हमारा चार्ट हो। चलिए अब आइए बात करते हैं स्टेशनरी पैकेट में हमारे 5 इन्वेलप हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेलप है। आइए बात करते हैं, सबसे पहला जो है वह चिन्हित प्रति है। तो चिन्हित प्रति कौन है, यानी जो हम P1 से लिए हैं, इलेक्टोरल जो P1 से क्या लिए हैं, चिन्हित प्रति लिए हैं, मार्क कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल, यानी वोटर लिस्ट जो लिए हैं। दूसरा है वोटर स्लिप,
तीसरा है अनयूज टेंडर वोट, यानी जो हम टेंडर वोट यूज नहीं कर पाए हैं वो टेंडर वोट भी इसमें रहेगा। और वोटर स्लिप यानी मतदाता पर्ची जो हम किससे लेंगे, P3 से लेंगे, P3 संग्रहित करेंगे। चौथा है यूज टेंडर वोट एंड लिस्ट, यानी जो टेंडर बैलेट पेपर हमने जारी किया तो उसकी वो वोट भी और साथ में उसकी लिस्ट यानी उसकी सूची भी। और आइए पांचवा जो है इसको उसको कहते हैं चैलेंज वोट यानी अभ्याक्षेपित मतों की सूची। ये भी 14 प्रारूप में होता है। और जो अनयूज यानी निविदा मत जो होते हैं टेंडर वोट होते हैं उनकी सूची 17B में बनती है। इस प्रकार स्टेशनरी में आपको 5 पैकेट हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। आपका पैकेट नंबर 1 इनवेलप जो ईवीएम कागजात था, पैकेट 2 स्क्रूटनी पेपर, पैकेट 3 स्टेशनरी पैकेट, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और तीनों व्हाइट में थे। आइए बात करते हैं नॉन स्टेशनरी जो पीले कलर का होगा। इसमें आपको 11 तरह के इनवेलप डालने होंगे। अनयूज्ड वोटर लिस्ट जो आपने यूज नहीं किया, ऑन मार्क जो मार्क नहीं हुआ, चिन्हित नहीं हुआ, क्योंकि 3 को मिला था तो ये वो इसमें रखना होगा। फॉर्म 10 पोलिंग एजेंट यानी पोलिंग एजेंट जो लाया था तो जो प्रारूप 10 में तो उसका नियुक्ति पत्र और उसका लेखा भी देना होगा, उसकी सूची बनानी पड़ेगी। 12 फॉर्म 12 यानी ईडीसी, 12 का बी यानी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट अगर कोई दिया है, ये तो नील ही रहेगा, तो अगर दे रहा है तो ये फॉर्म 12 का बी ईडीसी। चौथा रहेगा डिक्लेरेशन, यही घोषणा की बात कर रहा हूं कि 4 बार घोषणा होती है, मैं बता चुका हूं। पांचवा है चैलेंज वोट स्लिप्स। अब देखिए यानी अभ्याक्षेपित मतों की सूची और अभ्याक्षेपित मतों की स्लिप यानी ये हो गया राशि और रसीद। अगर चैलेंज वोट कोई दिया है तो उसको रसीद दिए हैं और उससे हम फी लिए हैं तो राशि यानी ये इसमें जाएगा। अनयूज्ड, अब देखिए अब कोई अप्रयुक्त कोई अगर कागज है, पेपर सील है या क्षतिग्रस्त पेपर सील है तो 6ठा नंबर इनवेलप में जाएगा। 7वां नंबर इनवेलप में जाएगा जो वोटर स्लिप बच गया, जो यूज नहीं हुआ, यानी जो P2 काट रहे थे मतदाता पर्ची तो जितने का कटा उतना कटा, जो नहीं कटा जो बच गया वो जाएगा आपको 7वां नंबर में। 8वां नंबर में आयु के संबंध में घोषणा ये जाएगा। 9वां नंबर में 49 MA है, 49 MA टेस्ट वोट है, उसमें डिक्लेरेशन कराया जाता है, घोषणा कराया जाता है। अगर कोई कहता है कि हम वोट दिए थे फलना को और गया था चिल्लना को, या वोट दिए थे हमारा पर्ची वोट दिए थे पर्ची नहीं गिरा, तो 49 MA से टेस्ट वोट है, फिर उसकी एंट्री 17 रजिस्टर में होती है, तो ये 49 MA है। अगर टेस्ट वोट होता है तो ये भरेंगे, नहीं तो नील करके डाल देंगे। ASD यानी एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ, अगर इस तरह के मतदाता आते हैं तो अभी घोषणा करते हैं और उनके लिए भी घोषणा होता है। तो अगर कोई एब्सेंट है, दूसरी जगह गया था और आ गया, शिफ्टेड है दूसरे जगह मतलब वो जा करके शिफ्ट हो चुका है लेकिन वोट देने के लिए आ गया, डेथ हो सकता है कि डेथ में उसका चला गया है लेकिन छानबीन करेंगे कि मरा है कि नहीं मरा है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आ गया और उसका डेथ उसके क्या कहता है कि मतदाता सूची में डिलीटेड हो गया है, डेथ लिखा गया है, तो अब क्या करेंगे, उस पोजीशन में हम उसे घोषणा करवा करके ही मतदान उससे करवाएंगे। SHO की जहां तक की बात है कि जो थाना प्रभारी को अगर कोई घटना घटित होती है, आपके बूथ पे कोई गलवा होता है, तो उसको हम क्या करेंगे कि SHO को एक शिकायती पत्र देंगे। इस प्रकार ये 11 तरह के हमारे इनवेलप है नॉन स्टेशनरी में। आइए 5वां पैकेट जो है वो मैनुअल इंस्ट्रक्शन है, यानी जिसमें कि कोई उसमें उसको कहते हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो पुस्तिका है उसका नाम ये है, ये भूरे कलर का होगा। उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो हैंडबुक है यानी पीठासीन पदाधिकारी की हस्त पुस्तिका है, जो इंस्ट्रक्शन है और जो पैम्पलेट वगैरह पेपर रहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनका, भारतीय चुनाव आयोग का, और साथ में स्टाम्प पैड और इंडेलिबलिंग यानी अमिट स्याही और स्टाम्प पैड, ये आपको सील रखना पड़ेगा। तो सील कितना चीज की है आप ध्यान रखिएगा कि पहला पैकेट में एगो सील किए मौको स्लिप, दूसरा पैकेट में एगो सील किए 17 रजिस्टर, तीसरा पैकेट स्टेशनरी, ये सारे सील रहेंगे, ये सब सील्ड रहेगा, SEALED सील्ड रहेगा टोटल स्टेशनरी। लेकिन नॉन स्टेशनरी के अंतर्गत जितना इनवेलप रहेगा कोई सील नहीं रहेगा, उसको ऐसे ही डाल देंगे, है ना। लेकिन 5वां जो पैकेट है वह मैनुअल इंस्ट्रक्शन, इसके अंतर्गत जो हमारा मिट स्याही है और स्टाम्प पैड कौन सा स्टाम्प पैड वो स्टाम्प पैड है जिस पर कि हम टेंडर बैलेट पेपर के लिए दिए थे वोट मारने के लिए टेंडर वोटर को। आइए
बाकी जितना है वो ऑल अदर या नीले पैकेट में हम रख देंगे और वो क्या हो सकता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हो तो वहाँ पर मुझे फॉलो कीजिए। और मैं बता दूं कि इलेक्शन से संबंधित बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर जा करके उन सारे वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो आइए, बाकी ऑल अदर्स जो नीले कलर में होगा वह पैकेट होगा, उसमें आपको बहुत सारे इन्वेलप हो सकते हैं। तो पहला जैसे कि अगर कैंडिडेट लिस्ट यानी 7A, जिसमें कहते हैं कि जो हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जो सूची होती है, उम्मीदवारों की सूची, उनका हस्ताक्षर का नमूना होता है। साथ में मेटल सील वो है P, धातु की वही मेटल सील है जो सील कर रहा है P। अनयूज पेपर, कोई यूज नहीं हुआ वो पेपर। एरोक्रॉस वही है जो टेंडर बैलेट पेपर के लिए हम लोग दिए थे। बाकी अदर जो भी है जैसे कि उसके बाद प्रभेदक चिन्ह, डिस्टिंग्विश मार्क, बाकी सब इसमें रख करके और इसका अलग अलग एक पैकेट बना करके डाल सकते हैं। इसमें 5-6 पैकेट है और कोई विशेष इंस्ट्रक्शन नहीं है, अगर कोई जरूरत पड़ता है तो पैकेट की संख्या बढ़ सकती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का बहुत सारे दायित्व हैं। समय से मॉकपोल कराना, समय से चुनाव संपन्न कराना, शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना और बूथ को के सभी मेंबर को एक साथ लेके चलना और घोषणा सही से करना। घोषणा मेन चीज है, डायरी मेन चीज है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डायरी है और इंपॉर्टेंट है डिक्लेरेशन, घोषणा है, विजिट सीट है, मॉकपोल स्लिप का सीलिंग है, प्रतिवेदन जो पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन 5 भाग में वो है और जो मतों का लेखा पत्रक वो इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस प्रकार अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।